क्या हाल है आप सबके? बढ़िया ही होंगे एकदम। हम जा रहे हैं वाराणसी, भगवान शिव की नगरी में बाबा विश्वनाथ दर्शन करने। हमारी ट्रेन अभी 11:15 की, अभी 11 बजे हैं। तो हम टाइम पे आ गए। थैंक गॉड के साथ भीड़ थी आज शहर में, क्योंकि आज सीएम का वोट था यहाँ पर। यूपी बनेंगे सीधा मॉर्निंग में वाराणसी से। तो हर हर महादेव। मॉर्निंग दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं वाराणसी। ट्रेन से लेट थी लखनऊ से, बट राइट टाइम पहुंच गई है यहाँ पे 5:30 बजे वाराणसी। तो अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी फिलहाल तो प्लान यही है कि अभी गंगा जी के पास जाए, थोड़ा सा जो है पवित्र करें वहाँ पर, थोड़ा वहाँ भी स्नान कर लें और फिर कुछ देखते हैं और क्या फर्दर कैसे एक्सप्लोर करना है। हमें दिन भर तक पूरा नोटेड है। धीरे धीरे जब बढ़ेंगे आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। कई बार ये सवाल उठता है कि जब वाराणसी का लोकप्रिय नाम बनारस है तो इसका आधिकारिक नाम वाराणसी क्यों हो? इसका काशी नगरी से क्या रिश्ता है? दरअसल काशी का नाम एक प्राचीन राजा काशा के नाम पर पड़ा था, जिनके साम्राज्य में बाद में प्रसिद्ध और प्रतापी राजा दिवोदसा हुए। काशी को कई बार काशिका भी कहा गया, मतलब चमकता है। ये माना गया है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण ये हमेशा चमकती हुई थी, जिसे कशाते यह कहा गया है, यानी सिटी ऑफ लाइट। शायद इसलिए इस नाम काशी हो गया। काशी शब्द का अर्थ उज्जवल है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी है कि बनारस में से कचौड़ी फेमस है, पर लेकिन यहाँ पर दशाश्वमेध घाट के पास आपको हर कोने पे इडली सांभर डोसा बड़ा बहुत मिल जाएगा, क्योंकि साउथ इंडियंस यहाँ बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे इडली सांभर काफ़ी सुबह सुबह खाया जाता है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो हमने भी ट्राई किया, व्लॉग में है। तो अगर आप आएँ बनारस और सुबह सुबह आएँ तो इडली सांभर से ज़रूर शुरुआत करिए। तो हल्का भी रहता है, तो घूमने के लिए अच्छा रहेगा। अब हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, न्यू कॉरिडोर के जो दशाश्वमेध घाट के जरिए बनाया गया है। देखते हैं कैसा है एक्सप्लोर करना। मार्च का मौसम है तो गर्मी बहुत है, पर गंगा किनारे आप चलेंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हम जा रहे हैं घाटों के ज़रिए। हम बढ़ रहे हैं इस समय दशाश्वमेध घाट से विश्वनाथ मंदिर का जो नया कॉरिडोर बना है उसके रास्ते में हैं हम। अब देखिए, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी बचा हुआ है कंस्ट्रक्शन, बट कुछ हद तक हो गया है पूरा, वो हम देखेंगे। बट लेकिन अभी काफ़ी काम है यहाँ पर, जो मुझे लगता है 6-7 महीने कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखते हैं। ये रहा वो गेट जो नया बनाया गया है। इस नए कॉरिडोर के बनने से पब्लिक को काफ़ी आसानी हो गई है। आप नाव के ज़रिए आइए और यहाँ पे सीधे सीढ़ियों के ज़रिए चढ़कर अभी आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो भीड़ को डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि इतने सारे गेट हैं विश्वनाथ टेम्पल के, तो आसानी से लोग जो है हर गेट से दर्शन करने जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अंदर कॉरिडोर के अंदर एंटर कर गए हैं हम। ये देखिए, इस जीने जो ऊपर जा रहे हैं यही विश्वनाथ टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर कॉरिडोर, वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे हम काउंटर्स हैं, वहाँ पे जाके हम अपना फ़ोन बैग सब जमा कर देंगे। उसके बाद हम अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आपको अंदर की कवरेज नहीं दिखा सकते। अब ये देखिए, हम ये गेट है, आप देख रहे सीधे इसी के अंदर जो है विश्वनाथ टेम्पल है, यही एंड है। इसके आगे फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं लेफ़्ट साइड पे, हम यहाँ पे फ़ोन और बैग्स जमा हो जाएंगे। उसके बाद अब आपको सीधा हम बाहर ही मिलेंगे। तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, हर हर महादेव। करीबन 1 घंटा लगा है बाबा के दर्शन करने में अंदर जाकर।
बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हम लौट कर आए, देखिए इतनी भीड़ हो चुकी है इस समय कॉरिडोर के एंड तक। यहाँ पर किस्मत वाले थे, विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद, तो इतनी आसानी से इतनी जल्दी दर्शन हो गए। अब हम आ चुके हैं हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन विद्यालय काशी हिंदू विद्यालय यानी कि BHU। हम जा रहे हैं न्यू विश्वनाथ टेम्पल, जो कि यहाँ पे बस अच्छा बनाया गया है। 300 मीटर अंदर है यहाँ कैंपस से, जो हम ई-रिक्शा से जाएंगे। 40 से 50 रुपये लेगा ई-रिक्शा वाला आपको अंदर छोड़ने। पहुँच चुके हैं न्यू विश्वनाथ टेम्पल। आप देख सकते हैं इस समय इतनी भीड़ नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, शाम को ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। अभी हम अंदर जाएंगे, देखते कैसा है यहाँ पर। हाँ, 12 बज रहे हैं इस समय, लेकिन BHU कैंपस का जो न्यू विश्वनाथ टेम्पल है वो इस समय बंद है। वो 1 बजे कहीं से खुलेगा, बट लेकिन हमें देर हो रही है। अभी हमने रामनगर फोर्ट भी कवर नहीं किया और अभी हॉस्टल में हमें चेक इन भी करना है, तो हम यहीं से इसको बाहर से दर्शन करके फ़ोटोग्राफ खींच के यहीं से जा रहे हैं, क्योंकि मेन बाबा विश्वनाथ दर्शन सुबह कर ही चुके हैं, जो मेन मंदिर है। तो अब सीधा आपको मिलेंगे सीधा रामनगर फोर्ट पर, हम वहीं जा रहे हैं। महाभारत काल के दौरान रामनगर ही वह स्थान था जहां वेद व्यास रहकर तपस्या किया करते थे। ये किला 18वीं शताब्दी में ऋषि के प्रति समर्पण के रूप में बनाया गया था। यहाँ 18वीं सदी तक भगवान राम के जीवन की कहानियों का मंचन प्रदर्शन होने लगा और इस तरह इस स्थान को रामनगर कहने लगे। रामनगर का किला 10 दिनों तक चलने वाले रामलीला के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का रावण दहन देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। इस किले का संग्रहालय आपको पुराने राजा के रहन सहन और उनकी कई चीज़ों के बारे में, इतिहास के बारे में बताता है। इतनी गर्मी में घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल में चेक इन करने, जो कि टाइम 1 बजे था, जो कि लक्सा रोड पे सिचुएटेड है दशाश्वमेध घाट के पास। और वहाँ पे जाके चेक इन करेंगे और फिर थोड़ा फ्रेश होंगे और आपको आगे वहीं से मिलेंगे। इतना बेहतरीन ये आप देख सकते हो, फर्स्ट फ्लोर है इस होटल का हमारे। बहुत अच्छा यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे इतने अच्छे रूम्स बने हुए हैं, इतने अच्छे डिज़ाइन है रूम के बाहर। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन वाराणसी। एंड मुझे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे आपको क्लीननेस इतनी अच्छी है, सुविधाएं यहाँ प्रॉपर है। मैंने booking.com के ज़रिए यहाँ पर बुकिंग करी थी, तो मुझे उसके डिस्काउंट मिला। तो मुझे एक यहाँ पे नाइट का जो AC डोमेट्री का रूम का प्राइस था वो मुझे 810 रुपीज़ पड़ा, कोई अदर चार्ज नहीं। और बहुत अच्छा यहाँ पे, अगर आपको वाराणसी आ रहे हो तो डेफिनेटली स्टे एट हाइटवे बेड्स। मैं आपको लिंक दे दूँगा booking.com के ज़रिए यहाँ का, ताकि आप आएँ और यहाँ पर रह के आप हर चीज़ पास में, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो हर चीज़ यहाँ पर ईजिली। तो गाइस, ये है हमारा डोमेट्री, AC डोमेट्री रूम। यहाँ पे ओवरऑल 12 बेड्स हैं, बहुत स्पेशियस बेड्स दिए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग से यहाँ पे रूम को बनाया गया है प्रॉपरली। आप ये देखिए कवर्ड, सब सेपरेट कवर्ड्स दी हुई हैं सबको सामान रखने के लिए। AC डोमेट्री है तो यहाँ पे रूम्स, जो वॉशरूम्स हैं, आपको 2 वॉशरूम्स दिए हैं और 2 शावर रूम्स दिए हैं, 2 वॉश बेसिन दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे होटल वालों ने, ताकि लोग आके स्टे करें तो कोई तरीके का इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को। तो फ्रेशन होने के बाद अब हम जा रहे हैं संकट मोचन दर्शन करने के लिए। यहाँ से आपको 40-50 रुपये में ऑटो ई-रिक्शा मिल जाएगा ईजिली। वाराणसी के प्राचीन मंदिरों में एक है हनुमान जी का मंदिर, जो कि है संकट मोचन मंदिर। हमने यहाँ दर्शन करें, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको सारा बाहर से दिखा सकते हैं। शाम को हरिश्चंद्र घाट के ज़रिए मैं बढ़ता हुआ गंगा मैया की तरफ, ताकि शाम को गंगा आरती मैं देख सकूं। यहाँ ही से मैं नाव की यात्रा अपनी शुरू करूँगा और सारे घाटों को घूमते हुए दशाश्वमेध घाट में पहुँचूँगा माँ गंगा की आरती देखने के लिए। वाराणसी यानी काशी एकमात्र स्थान है जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। भागीरथ जब गंगा को लेकर चले तो बिना काशी आए वो शूलंठकेश्वर निकल गए थे। गंगा के आग्रह पर भागीरथ को यहीं से रथ पूरब की उत्तर की ओर मुड़ना पड़ा। गंगा ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, तब आगे बढ़े। सृष्टि निर्माण से पहले ब्रह्मा जी
काशी आए और उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जो वर्तमान में दशाश्वमेध घाट बना। इसी सबसे ज़्यादा भीड़ स्नान के लिए यहीं पर होती है। मोह माया सब कुछ यहाँ सिमट जाते हैं, सारे रहस्य खाक से लिपट जाते हैं। दुनिया का सत्य तुम्हें राख सिखा देगा, जीवन का मर्म सम्मुख दिखा देगा। यह यहाँ अग्नि जलती दिन रात है, यही बनारस के मणिकर्णिका घाट है, जहाँ जीने से ज़्यादा मरने में विश्वास है। जैसे जैसे हमारी नाव आगे बढ़ी थी, दशाश्वमेध घाट पास आ रहा था। लोगों की इतनी भीड़ देखकर लग रहा था कि माँ गंगा के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। माँ के दरबार के दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके लोग आए हैं माँ गंगा का आशीर्वाद लेने, और माँ गंगा की आरती देखकर एक अलग अनुभूति का एहसास कर मुझे भी एक अलग एहसास का मन होगा। लोग गलत नहीं कहते, बनारस आओ तो शायद आप यहीं के वातावरण में खोकर यहीं के हो जाते हो। माँ गंगा की आरती देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल में आराम करने के लिए, ताकि कल सुबह मैं अच्छे से घूम सकूँ और बनारस को अच्छे से जान सकूँ। मैंने अपने दिन का दीनानाथ चाट भंडार की बेहतरीन टमाटर चाट सीखी। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगे मैं पहले दिन की यात्रा। चलिए मिलते हैं कल सुबह के सफ़र पर।